तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो जब आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन में जाओगे यू कैन सी व्हाट इज द रूम रेंट लिमिट इन योर पॉलिसी। तो जब जनरली आप अपने अमाउंट से एक्सीड कर जाते हो तो जो रूम रेंट लिमिट होता है ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर ऑल ओवर द एक्सपेंसेस। सो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रूम रेंट लिमिट एक्चुअली में होता क्या है? रूम रेंट लिमिट का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट विच द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू फॉर यूजिंग द रूम इन द हॉस्पिटल। लाइक इन सम केसेस ये 1% ऑफ सम इंश्योर्ड होता है, इन सम केसेस देयर कुड बी सिंगल प्राइवेट रूम। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने एक अगर 5 लाख का आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है एंड आपका 1% का रूम रेंट लिमिट है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर रूम अप टू 5,000 रुपीज इन दैट पॉलिसी। सो अगर मैं एक हॉस्पिटल गया एंड वहाँ पे अगर मैंने अपनी रूम रेंट लिमिट एक्सीड कर दी, मतलब कि मैंने एक बड़ा रूम ले लिया, तो क्या सिनेरियो होगा? तो जब जनरली आप अपने अमाउंट से एक्सीड कर जाते हो तो जो रूम रेंट लिमिट होता है वो सिर्फ आपके रूम रेंट वाले एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट नहीं करता, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर ऑल ओवर द एक्सपेंसेस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका कवर 5 लाख रुपीज़ था और आपकी 1% की लिमिट थी तो इट्स 5,000, बट आप जिस रूम में रहे द कॉस्ट ऑफ द रूम इज 7,000 रुपीज़, तो उस केस में आपने 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अपनी जेब से आप पे करोगे। बट जो बाकी का बिल भी होगा कंपनी विल डिडक्ट सम को पेमेंट ऑन दैट बिकॉज आप अपने अपनी रूम रेट लिमिट एक्सीड कर दी वहाँ पे। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करेगा बिकॉज हम इस टाइप के वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। ओके, तो ये रूम रेंट लिमिट के टाइप्स क्या होते हैं? Generally, there are 3 types of room rent limit. Number 1 is a single private room, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बोलती है कि आपको हॉस्पिटल में कोई भी सिंगल प्राइवेट रूम आप ले सकते हो जो अवेलेबल है। सेकेंड टाइप इज सम परसेंटेज ऑफ योर सम इंश्योर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी विल से कि आपको 1%, 2%, 3% ऑफ योर सम इंश्योर्ड हम लोग रूम रेंट कैपिंग दे देंगे। जैसे आपका 5 लाख का कवर है तो यू विल गेट 5,000 रुपीज़ ऑफ रूम रेंट कवर, दैट इज अ थिंग। थर्ड रहती है नो कैपिंग। तो नो कैपिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी भी तरह के रूम में ले सकते हैं, वेदर इट्स अ सूट और कोई भी अच्छे तरह का रूम हो सकता है जिसमें आप ले सकते हो। तो लोग चेक कैसे कर सकते हैं कि उनकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट है कितना एंड कौन सा बेटर रहता है? तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो जब आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन में जाओगे यू कैन सी व्हाट इज द रूम रेंट लिमिट इन योर पॉलिसी। Like it could be 1% of the sum insured, it could be single private room, it could be no capping. From there you can see अगर आप परचेज करने के लिए देख रहे हो तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल कंसिडरिंग द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप ये देख सकते हो कि जो पॉलिसी आप परचेज करने के लिए देख रहे हो उसमें क्या है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो यू कैन गो विद द पॉलिसीज विच हैव अ नो कैपिंग्स और इवन सिंगल प्राइवेट रूम, बट आपका थोड़ा सा बजट कॉन्स्टेंट है देन इन दैट केस यू कैन गो विद द पॉलिसी विच हैव अ 1% सम इंश्योर्ड लिमिट और 2% सम इंश्योर्ड लिमिट, दैट कुड बी वर्क फॉर यू एज वेल। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। एंड अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये नंबर है नीचे, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपको मनी के साथ और स्मार्ट बनना है तो ये है प्लेलिस्ट।